बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ब्राउनीज़ की रेसिपी, वॉलनट चॉकलेट ब्राउनीज़। तो बगैर हम इसको ओवन के बनाएंगे, ब्लेंडर जग में, बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के बनाएंगे। बेकरी से बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, होममेड है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी चॉकलेट फज बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप दूध। कोई भी आप मेजरिंग कप ले लें, रेगुलर चाय वाला। और 1 टेबल स्पून जो है इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। 3 टेबल स्पून जाएंगे कोको पाउडर, और हाफ कप इसी से मैंने मेजरिंग किया है चीनी के। और फ्यू ड्रॉप्स जाएंगे वनीला एसन के, और 1 टेबल स्पून हम मक्खन का डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉट ले लेते हैं। उसके अंदर डालेंगे दूध को, 1 पाव दूध है तो इसमें चीनी डालनी है आपने, आग नहीं जलानी। और कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर, कोको पाउडर डाल के आपने अच्छे से इसको छान लेना है ताकि कोई भी गुटली लम्स वगैरह ना आए और इजीली ये जो है मिक्स हो जाए। तो इस तरह से चम्मच की मदद से कर लेंगे हम, और हैंड मिक्सर की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स जो है इसमें वनीला एसन के डालेंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। इजीली ग्रोसरी स्टोर से ये आपको मिल जाएगा। तो मिक्स कर लेते हैं इसको। अभी मैंने चूल्हा नहीं चलाया। जैसे ही इसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो आपने इसको चूल्हे पे एक बॉयल दिलाना है, और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको 3 से 4 मिनट कुक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक बॉयल आ गया है। इसको हल्की आंच पे आपने जो है गहरा होने तक पकाना है। जैसे ही बड़े बड़े से ये बबल्स आ जाएंगे तो आपने फ्लेम को ऑफ करना है, और 1 टेबल स्पून मक्खन डाल लीजिए, या देसी घी है तो वो डाल लें, बहुत ही अच्छी शाइनिंग आएगी। और इसको रूम टेम्परेचर पे आपने इस तरह हिलाते हुए ठंडा कर लेना है। पहले हम मोल्ड जो है वो ब्राउनीज़ का रेडी कर लेते हैं। इसको ग्रीस करेंगे ऑयल से। तो ये मेरे पास प्लेन पेपर है, कॉपी वाला पेज। ये होममेड हम बनाएंगे बैटर पेपर। तो आपको बैटर पेपर भी बुक स्टोर से मिल जाएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी से काम चला लिया। ऑयलिंग करेंगे इसकी अच्छी तरह से। इसको ग्रीस करके एक साइड पे रखेंगे। और ब्राउनिंग के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। कोई भी आप रेगुलर चाय वाला दरमियाने साइज़ का कप जो है वो ले लें। और कोको पाउडर हमें चाहिए इधर 2 टेबल स्पून, और हाफ टेबल स्पून चाहिए हमें बेकिंग पाउडर। तो जी एक बॉल ले लेते हैं और छलनी में डाल लेंगे मैदे को, और बेकिंग पाउडर डालेंगे इसके अंदर, और कोको पाउडर डालेंगे, और 1 चुटकी हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। शुगर को बैलेंस करने के लिए डाला जाता है ये। और 1 से 2 चुटकी मीठा सोडा जो खाने में डालते हैं वो डालेंगे, और अच्छे से आपने इसको छान लेना है। हो सके तो आप इसको 2 बार छान लें, इससे बहुत ही अच्छा जो है हमारा ब्राउनी जो है रेडी होगी। तो ये मैंने अच्छे से छान लिया इसको। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। और अब पॉट ले लेते हैं एक, और उसको गर्म होने के लिए रखते हैं। एक आपने इस तरह से स्टैंड रख लें, कोई भी ये आपके पास कटोरी है वो रख लें सिल्वर स्टील की। तो इसको अपने 15 मिनट प्री हीट होने के लिए रखना है। दम वाली आंच से, थोड़ी सी आंच तेज़ होगी। तो यहाँ जी मैं 2 अंडे ले लूँगी, और हाफ कप जो है आप रेगुलर चाय वाला कप जो है वो ऑयल का ले लें, और हाफ कप ही आपने चीनी का डालना है, और फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे वनीला एसन के। तो ये इस तरह से होती है बॉटल, आपको इजीली ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी। तो 1 कप मैंने वॉलनट लिए यानी अखरोट, इस तरह से आपने ले लेने, और इसको फिर हम चॉप कर लेंगे। तो बाइट साइज आपने जो है चॉप करना है, मोटा मोटा सा आपने इस तरह से नाइफ के साथ इसको चॉप कर लेना है। ज़्यादा बारीक नहीं करना, तो बहुत ही मज़ेदार, बेकरी से ज़्यादा मज़े का आप इसको घर पे रेडी कर सकते हैं। तो ये जी मैंने चॉप कर लिए हैं, तो इसको हम डाल लेते हैं उसी कप में, और एक साइड पे रख देते हैं। तो जी ब्लेंडर जग ले लिया है, इसमें हम डालेंगे अंडों को, और ऑयल डाल देंगे। और इसको आपने 3 मिनट जो है बीट करना है अच्छी तरह से। 1 मिनट के बाद बंद करें, और फिर दोबारा चलाएं, फिर 1 मिनट के बाद बंद करें और चलाएं। तो 3 मिनट आपने अच्छे से इसको बीट करना है। और चीनी डाल देंगे। चीनी डाल के आपने 2 मिनट दोबारा से बीट करना है। जितना अच्छा बीट होगा उतने ही अच्छे आपकी जो है ब्राउनी बनेगी। तो ये हम शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, और इसमें हम एग वाला जो है मेज़ा डाल लेते हैं। और अच्छी तरह से आपने इसको साफ़ करना है जग को। और फ्यू ड्रॉप्स आप वनीला एसन के डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा करके हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। और बहुत ही हल्के हाथ से आपने कट एंड फोल्ड के मेथड से आपने एक ही साइड पे घुमाना है। और थोड़ा सा मेज़ा दोबारा से हम डाल लेंगे मैदे वाला, और हल्के हाथ से आपने राउंड घुमाना है और कट करना है। तो इसी तरह से ये मैं बाकी का भी डाल के मिक्स कर लूँगी। जैसे ही हम हल्के हाथ से बनाएंगे तो बहुत ही हमारा फ्लफ़ी सॉफ्ट बनेगा।
थोड़ा सा मुझे ये थिक लग रहा था, तो ये मैंने हाफ कप दूध का, तमाम चीज़ें अंडे दूध वगैरह रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए हमारे। तो टेट्रा पैक का मैंने दूध यूज़ किया, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस आहिस्ता से आपने इसको मिक्स करना है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इस तरह से होनी चाहिए इसकी, ये देखें। और चॉकलेट हमारी ठंडी हो गई है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। और इसको भी हल्के हाथ से आपने मिक्स कर लेना है हैंड मिक्सर से। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसमें डाल लेते हैं अखरोट जो हमने चॉप करके रखे थे, थोड़े से मैं बचा लूँगी टॉपिंग के लिए। और इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है, फोल्ड कर लें इस तरह से। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और ये जो हमारा मोल्ड रेडी किया था उसमें डाल देंगे। जल्दी से आपने सारे मेज़े को और अच्छी तरह से स्पैचुला से साफ़ कर लें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत ही अच्छी तरह से आपका बर्तन जो है साफ़ हो जाता है। तो जी अब इसको 2 से 3 मरतबा हम टैप कर लेंगे, जो भी एयर्स बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। और टॉपिंग पे आपने अखरोट जो हमने बचा के रखे थे वो आपने डाल लेने। और फिर हम इसको, हमारा पॉट भी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें रख देते हैं और 35 मिनट के लिए हम रखेंगे इसको। दम वाली आंच से थोड़ी सी आंच तेज़ होगी, तो वो आपने 35 मिनट के बाद इसको चेक करना है। तो जी इधर 35 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चेक कर लेते हैं। कोई भी आप वुडन स्टिक से, टूथपिक से या नाइफ से चेक कर लें। ये देखें बिल्कुल साफ़ आ रही है, तो ये हमारा रेडी है। तो इसको हम काउंटर पे निकाल लेते हैं और इसको 3 से 4 घंटे आपने ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे। और इस तरह से आपने ऊंचाई से लेके इस तरह से आपने गिराना है इसको, ताकि इसमें क्रैक्स आ जाए, क्योंकि ब्राउनीज पे क्रैक्स होते हैं। तो जी ये हमारा ठंडा हो गया, तो इसके लूज़ कर लेते हैं एजिस को नाइफ से। और फिर हम निकाल के दिखाते हैं आपको कट करके। ये पेपर की मदद से मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से काउंटर पे। तो आप इस तरह से कट करें इसको। तो आपको कट करने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ये सॉफ्ट और नरम बना है। तो इस तरह से मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी और फिर आपको असेंबल करके दिखाऊंगी डिश में इसकी लुक। तो एक पीस निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें कागज़ हम उतार लेते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट और बहुत ही नरम बना है, तो ज़बरदस्त सा इसका जायका है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो जी मैं डिश में असेंबल करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देख सकते हैं आप, वॉलनट्स भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट मज़े का बना है। तो इसको हम गार्निशिंग कर लेते हैं। पाइपिंग बैग में मैंने चॉकलेट डाल ली थी और इस तरह से मैं गार्निशिंग कर लूँगी। देखें आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ज़बरदस्त सी हमारी जो है चॉकलेट ब्राउनी फज जो है रेडी हो गई है, होममेड। और मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितना सॉफ्ट है। बेकरी से ज़्यादा मज़े का घर पे बन सकता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।